हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, 3 कोटे इज इक्वल टू 4 चेक वेदर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 कोटे 4 के इक्वल गिवन है, हमें चेक करना है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर गिवन है, उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। हमें गिवन है इसके अंदर 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर इधर मैं कोट ए रखूँगा और ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। कोट ए हमारा इक्वल आ गया, कोट ए इज इक्वल टू 4/3। कोट ए किसके इक्वल आ गया, 4/3 के। अब देखो कोट ए सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाना, इस तरीके से इज इक्वल टू लगाना। कोट थीटा हमारा क्या होता है, देखो कोट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पर से बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी। बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब मैं इसको समझने के लिए एक राइट ट्राइंगल ही बना लूँगा। देखो मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये मेरा राइट ट्राइंगल है। ए पॉइंट यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर मैं सी पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जो है कोट ए है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को रखेंगे। एंगल ए का अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो कि हमारी 3 है, और बेस हमारी कितनी हो जाएगी, बेस हमारी 4 हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बेस का स्क्वायर मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा। अब देखो ये मेरा ऐड होकर के 25 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर दूसरी तरफ मेरा रूट लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, देखो हम इसके नेमिंग इस तरीके से भी रख सकते थे ए बी सी, मगर यहाँ पर ध्यान से रखो कोट ए है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस को रखेंगे। फिर हमारी साइड ये वाली हो जाती परपेंडिकुलर, देखो फिर हमारी परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती और इससे एंगल से मिलती हुई बेस ये वाली साइड होती। तो मैंने ए पॉइंट यहाँ पर रखा, तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी। अब देखो मैंने हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं देखता हूँ ये दोनों हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो मैं इसको रखता हूँ, हमारा ये क्या है, देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब देखो ये जो है दो साइड है, पहले मैं इसको लाओ लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। और हमारा क्या है, यहाँ पर कोस स्क्वायर है और माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं राइट हैंड वाला सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि सबसे पहले मैं ये इधर का सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं इधर का सॉल्व करूँगा। इधर का लिखूँगा 1 माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब देखो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4। तो यहाँ पर tan ए की जगह मैं रख दूंगा 3 अपॉन में 4, और यहाँ पर tan स्क्वायर है, देखो इसका स्क्वायर है ना, तो हम इस वैल्यू का भी पूरे का स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस में tan स्क्वायर है फिर से। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, तो 3/4। और यहाँ पर tan स्क्वायर ए है ना, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर इधर का इधर सॉल्व करेंगे, नीचे का नीचे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ए, और ये देखो यहाँ पर ये 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये चाहे रूट बस इतना लगा लेना है अपॉन। अब देखो यहाँ पर ये 1 प्लस में देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो इसको जो है हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जगह कम है, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। देखो हमारा क्या है, 1 माइनस में देखो यहाँ पर जो है 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 16 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली साइड। तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 हो जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 16 ही आ जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का लगा लेंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 16 से 1 की मल्टीप्लाई 9 में, तो हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो अब मैंने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, अब नीचे वाले को सॉल्व करूँगा। इज इक्वल टू जो है एकदम बीच में लगाना यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखो 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 16 को एलसीएम ले लूँगा, 1 को डिवाइड करेंगे 16 से, 16 की मल्टीप्लाई 1 में,
तो हमारा ये 16 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे, देखो 16 को डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसी तरीके से 9 में तो ये 9 आ जाएगा। ये सॉल्व करना तो आपसे आता ही होगा। देखो बस अब जो है इसको जो है हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 16 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा, देखो 16 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 16 हमारा नीचे एज इट इज। अब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाय 16 एज इट इज। अब देखो मैंने इसको सॉल्व करना ही बताया था किस तरीके से करते हैं। ऊपर वाला तो एज इट इज रख दो, 7 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब नीचे वालों को रिवर्स करके लिखेंगे, यानी ये 16 नीचे है ना तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 से 16 कट जाएगा, 7 अपॉन 25 ये आ गया हमारा 7 अपॉन 25। मैंने LHS जब सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व करूंगा RHS। RHS हमारा क्या है, देखो RHS हमारा है देखो कोस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये है हमारा RHS। अब देखो कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है, ये देख एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारी 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो 5 है, तो 4 अपॉन 5 में रख दूंगा। यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, देखो 4 अपॉन में 5 में रख दूंगा। और यहाँ पर जो है कोस का स्क्वायर है ना तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। साइन स्क्वायर है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है। तो यहाँ पर जो है माइनस का निशान लगाए, माइनस का निशान लगाओ, 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। और इसका भी जो है आप जो है यहाँ पर से स्क्वायर हम कर देंगे। स्क्वायर कर दिया। देखो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे बस हम। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। माइनस का निशान लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस में, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो बस इसको जो है सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, देखो 25 तो आ जाएगा एलसीएम। 25 को डिवाइड करेंगे 25 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 16 में तो 16 माइनस का निशान। 25 को डिवाइड करेंगे 25 से 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करके देखिए आप 9 में, तो यहाँ पर आपका जो है 9 आ जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 और नीचे 25 एज इट इज। तो देखो आपका LHS भी 7 अपॉन 25 और RHS सॉल्व करा जब हमने, ये भी 25। तो यहाँ पर नीचे आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों जो है हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे, नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन में हमारे से बोला था कि ये दोनों हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे नहीं, तो ये दोनों हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाए।